गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले ये देखेंगे कि हम जो यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो मॉडल पेपर है 2023 का है, जो एनुअल में देखेंगे यहाँ पर फिजिक्स इलेक्टिव का दिया हुआ है। हम पहले देख लेते हैं पैटर्न का क्वेश्चन को, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं और जाकर के मिस्टेक करके चले आते हैं। आता हुआ क्वेश्चन का आप छोड़ करके आते हैं तो ये खराब लगता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए कि कुल प्रश्न की संख्या कितनी है, 70, 20 और 6। टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 96। उसमें से देखिए 96 क्वेश्चन पूरा मेंशन रहेगा आपको। टोटल मार्क्स कितना है, 70। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से, राइट। 70 नंबर थ्योरी का है। तो देखिए आपको टाइमिंग कितना देगा, 3 घंटा 15 मिनट। जिसमें 3 घंटा 15 मिनट में हमें टाइम देगा किसके लिए, पढ़ने के लिए। 15 मिनट टाइम भी आपको पढ़ने के लिए, और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर करना है। तो बढ़ाइए आगे। ये सारा जो है आपके पास जो इंस्ट्रक्शन वो देख लेंगे। हाँ, परीक्षार्थी अपना पुस्तिका पर जो 10 अंक लिखना अवश्य लिखेंगे, उसको अपने शब्द में आंसर देना है। दाहिने तरफ हाशिए पर अंक दिया गया है, ठीक है, अंक दिया गया है तो अंक के हिसाब से लिखेंगे। ये जो राइट साइड में मार्क्स दिया रहेगा क्वेश्चन का, जैसे किसी का 2 नंबर होगा, किसी का 6 नंबर, किसी का 5 नंबर या किसी का 2 नंबर, जैसा क्वेश्चन रहेगा ना उसी हिसाब से क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे। अब ये नहीं कि क्वेश्चन 2 नंबर का पूरा लिखे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसको 15 मिनट आपको अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट। देखिए 1 मिनट नीचे करिए इसको। ओ खंड ओ और खंड बो, ठीक। खंड ओ मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ग्रुप बी में कितना रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। ग्रुप बी सब्जेक्टिव का है, ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव का है। तो ग्रुप ए में जो रहेगा आपको 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कितना ऑब्जेक्टिव है, टोटल 70 ऑब्जेक्टिव है, और 70 में करना कितना है, 35। और किसी ने गलती से 36 कर लिया, 37 कर लिया, 38 कर लिया, तो शुरू से जो होगा, ठीक है, जो भी रहेगा वही मेंशन किया जाएगा, वही इसको कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो आपको वो नहीं करना, आपको जो करना है 35 ही करना है। उसमें स्मार्ट नहीं बनना क्लास में, ठीक है, एग्जाम में खास करके। देखिए 20 लघु उत्तरीय दिए हुए हैं, 2 अंक के निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 10 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। 10 का जो है इसेंशियल है, 10 आपका देंगे, ठीक है। उसके अतिरिक्त खंड, हाँ, वो में जो है ना दूसरे खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए, जिसमें से 3 का प्रश्न देना है, मतलब 50% करना है। 6 दिया हुआ, 3 करना है, ठीक है। चलिए, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतः वर्जित है, ना स्मार्टफोन, न गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नहीं ले जाना, प्रोहिबिटेड है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, आप आगे बढ़िए। चलिए देखिए क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, हाँ, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, E/m। ये ना होता है E/m। किसने किया था, मिलिगन ने किया था ना, ठीक है। कितना आया था आंसर इसका, 1.76 कुछ आता है ना, अप्रॉक्स 1.8 आता था। राइट आंसर क्या होगा, सी, सही है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर देखिए क्या कहता है कि किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो घुमाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, कार्य के लिए बस याद रखिएगा, वर्क इज इक्वल टू F into S, Fs cos थीटा। याद रखिए, कौन वाला याद होगा, cos थीटा वाला। तो cos थीटा कौन है, ये वाला होगा ना, राइट आंसर। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पे द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, हिंदी में कहते हैं आपेक्षिक परावैद्युतता। तो हमने पढ़ा क्या, किसमें, लॉ किसमें पढ़े थे, कूलम्स लॉ में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एक्चुअली क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, राइट। हमको किसका वैल्यू निकालना है, आपेक्षिक मतलब रिलेटिव। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव बराबर हो जाएगा क्या, E/E नोट, मतलब एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होगा, यार। तो क्या होगा, ये वाला सी राइट आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, संधारित्र, हाँ, द क्वांटिटी विच इज द सेम फॉर द ईच कंडेंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंडेंसर। जब 2 सीरीज को, जो 2 कैपेसिटर को आपस में क्या करते हैं, पैरेलल में उसको क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। पैरेलल में मतलब क्या है, समांतर क्रम में उसको जोड़ दिया गया। कौन सी राशि,
अचर रहेगी, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कौन सा रहेगा? सेम का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। सेम का मतलब कांस्टेंट क्या रहेगा? सेम। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया गया, मतलब डायमीटर को आधा कर दिया गया खींच करके जैसे डायमीटर को क्या कर दिया गया? आधा कर दिया गया। आधा कर दिया जाएगा तो पता है इसका एरिया जो है डबल हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 2A हो जाएगा। तो जैसे एरिया डबल हो जाएगा तो क्या कह रहा है? तार का प्रतिरोध रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो 4 गुना हो जाएगा उसका, ठीक है। ये 2 नीचे रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या कहता है? R इजिकल टू रो इंटू एल बाई ए। R इजिकल टू रो इंटू एल बाई ए। इसके जैसे इसको डबल करेंगे, डायमीटर को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका लेंथ क्या हो जाएगा? डायमीटर को आधा करना है तो लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ भी आधा हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर को क्या करेंगे? आधा कर देंगे। आधा कैसे होगा? खींचने के बाद ना, तो लेंथ क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो लेंथ डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? L/2। ये हो जाएगा L/2 और एरिया 2 गुना हो जाएगा, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा ये, तो ये 4 गुना हो जाएगा ना, तो 4R हो जाएगा, उसका रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। चलिए, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है किसके? त्रिज्या के, रेडियस के। हाँ देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा? रेडियस के। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला क्या कहता है कि C इजिकल टू 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो देखिए तो कांस्टेंट है ना, तो C इज प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्ट किसके हो जाएगा? रेडियस के। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहता है कि द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। डायरेक्शन किसके? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। तब इसका जो है ना क्या होगा? इसका जो इक्विपोटेंशियल का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? YZ के अलोंग होगा, राइट। YZ प्लेन के अलोंग, ये जो प्लेन दिख रहा है ना, तो ये YZ के प्लेन के, ये YZ के अलोंग प्लेन है, राइट। नेक्स्ट, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। चलिए इंग्लिश में करिए इसको। यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी तो देखिए ऐसे हम पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो वैल्यू आता है कितना? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये ना होता है। अब अगर हम परमिटिविटी लेंगे तो यही यूनिट ऊपर चला जाएगा, ये यूनिट ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस है जो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ऐसा यूनिट जहां मिले उस पर टिक लगाएंगे। देखिए क्या है? कूलम स्क्वायर पर, ये वाला ऑप्शन सही है, ये सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है क्या कि मीटर विधि में कौन सा वायर यूज होता है? तो मीटर विधि में कौन सा वायर यूज होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है तो मैग्नीन, यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? मैग्नीन C नंबर का होगा। और मैग्नीन के अलावा क्या होगा? कॉन्स्टेंटम का होता है, ठीक, कॉन्स्टेंटम का होता है, मैग्नीन का होगा। और किसका होगा? और बताइए, हीटर का वायर किसका होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटम और किसका? मैग्नीन। तो यहाँ पर मैग्नीन ऑप्शन दिया है। अगर मान लिया 3 ऑप्शन दिया रहता, नहीं रहता, तब वहां पर लगाते थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इसका राइट आंसर D होगा। D में B मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा। उसके बाद में म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। H क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट है, ठीक, फील्ड है मतलब। और ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। फर्क है, देखिए यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन वाला टर्मिनोलॉजी है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? D होगा। चलिए आगे बढ़िए। 2 समांतर दर्पण के बीच रखिए एक वस्तु का प्रतिबिंब, ना तो 2 पैरेलल प्लेन मिरर है, उसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कितना पीस इमेज बनेगा? कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m है और उसका अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होगा? ठीक है, तो उसका जो होता है वो m² के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? m² के बराबर। नेक्स्ट, अगर किसी
हाँ यहाँ देखिए, द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट इन टू मीडिया इज λ1 एंड λ2। दो माध्यम है जिसमें एक में जो उसका तरंगदैर्घ्य जो है ना वो λ1 है, दूसरे में क्या है λ2 है। तो उसमें स्नेल्स लॉ का लॉ क्या होगा? तो स्नेल्स का लॉ यही होगा, sin I by sin R इज इक्वल टू λ1 by λ2। इसको हाँ चलिए नेक्स्ट। कोई दिक्कत है? नहीं ना। देखिए किस कारण वायु का बुलबुला पानी में चमकता है? तो किसका होगा? पूर्णांतरिक परावर्तन का, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वाटर के अंदर जो बबल है एयर का वो शाइन करता है, चमकता है। चलिए नेक्स्ट। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो समतुल्य लेंस होगा। दो कन्वेक्स लेंस को आपस में मिला देंगे तो क्या होगा? कन्वेक्स ही रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होगा? सबसे किसके लिए होगा? बैगनी, मतलब वायलेट। आगे बढ़िए इंग्लिश की तरफ। वायलेट होगा। देखिए बी। देखिए जो हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश जरूर देखिएगा, क्योंकि हम पढ़े विबग्योर। विबग्योर क्या पढ़े? विबग्योर पढ़े ना। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? वायलेट का। और सबसे कम विचलन किसका होगा? रेड का। तो ज्यादा विचलन होगा तो ज्यादा विचलन कौन? कम होगा तो कम, राइट। तो इसी और तरंगदैर्घ्य के बारे में बात करेंगे तो कम तरंगदैर्घ्य जिसका होगा मतलब वेवलेंथ, ज्यादा तरंगदैर्घ्य जिसका होगा वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की होगी, ठीक है। तो इस बात का हर एस्पेक्ट से आप क्या करिएगा, तैयार होकर के जाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जो है वन वे डायरेक्शन में चलेंगे तो पता चला कि हम पढ़ने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या सही है क्या गलत है बताइए जरा आप लोग। आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता होगी डी। कैसे होगा डी? सर आर तो ऊपर में होगा नहीं, एकदम से गलत हो जाएगा। क्या हो? थोड़ा नीचे क्वेश्चन में आ क्वेश्चन नीचे करो, थोड़ा डाउन करो, क्वेश्चन पूरा आना चाहिए। देखिए इंग्लिश में देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ ए रेडियस विल बी आर विल बी। तो हमने पढ़ा था क्या, एक गोली अगर चालक लेंगे, कंडक्टर लेंगे, सिर्फ कंडक्टर लेंगे तो C इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर रेडियस का होगा। तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक। और अगर हम सिर्फ गोला लेंगे, मतलब गोली ये क्या कंडक्टर है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में हमने पढ़ा क्या कि दो रेडियस होगा, ये R1 और ये होगा R2, ठीक है, ये होगा R2। इसके कैपेसिटेंस को अगर हम इसको क्या कर देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं, मतलब अर्थ से जोड़ देने के बाद तो क्या होगा इसका C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बटे R2 माइनस R1, ऐसा होता है फार्मूला, ठीक है। और ये फार्मूला कहां पर से आया ये पता नहीं, ये सिर्फ कॉपी और पेस्ट है, समझ गया ना। तो कितना होगा, जो गोला है जब लेंगे, स्फीयर लेंगे तो उसका दो फार्मूला होगा। अगर सिर्फ कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर के लिए क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, राइट। और अगर गोलीय संधारित्र है, मतलब कैपेसिटेंस है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसके लिए फार्मूला क्या पढ़े थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 इनटू R2 बाय R2 माइनस R1। ओके, यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, और सुविधा के लिए खेद है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ देखिए इसका क्या होगा, आप लोग बताइएगा आंसर बच्चों। तो यह दो कंडीशन है, एक एक्सियल कंडीशन है, एक इक्वेटोरियल कंडीशन है। तो एक्सियल कंडीशन और इक्वेटोरियल कंडीशन का रेशियो क्या होगा, ठीक, क्या 1:2 नहीं हो सकता है? पहले क्या लिखा हुआ वो देखेंगे। हाँ पहले क्या दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर रेस्पेक्टिवली नहीं दिया हुआ है और कहीं पर वो क्रमशः नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो पहले दिया होगा उसी को लेंगे पहले। पहले क्या है, एक्सियल है और दूसरा इक्वेटोरियल है। तो क्या करेंगे, एक्सियल का कितना होता है, एक्सियल का और इक्वेटोरियल का, इक्वेटोरियल का 2 होता है और एक्सियल में 1 होता है, तो 1:2 होगा। राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा, ये होगा, सही है। चलिए आगे बढ़िए। आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है, लॉस होता है। आवेश का जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो क्या क्या होता है, किस चीज का लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी है ना, ऊर्जा का लॉस, एनर्जी का लॉस है, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है, देख लेना, मतलब कि 19 नंबर का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट।
इसका राइट आंसर क्या होगा? n n²। कैसे आएगा ये जान लीजिए पहले, क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं, इसको एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, n रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, n सीरीज का जब रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। अब पहले सीरीज में जोड़ेंगे, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो nr, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो n/r। राइट, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तब क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो फिर आएगा हमारा ये n²। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़िए। जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह पे घिरा हो तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, पता नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के इलेक्ट्रोस्टैटिक अरे यार कुछ नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर -5 कूलम सपोज कर लेते हैं, राइट, और यहाँ पर +5 कूलम। जब हम द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे, डायपोल के बारे में बात करेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डायपोल। जब डायपोल है, जब द्विध्रुव है, तो इसका मतलब क्या, दो समान और विपरीत आवेश। विपरीत आवेश का मतलब एक प्लस में लेंगे तो दूसरा, अब इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा वैल्यू, 0। जब चार्ज ही 0 तो फ्लक्स क्या, 0। तो राइट आंसर क्या होगा। अब मान लिया कि क्वेश्चन में यहाँ पर द्विध्रुव की जगह पर बना करके दे दे ऐसा कि 10 कूलम, हाँ 10 माइक्रो कूलम और +10 माइक्रो कूलम, क्या फ्लक्स का क्या होगा सतह पर, तब फिर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये डायपोल है ना, डायपोल का कुल चार्ज 0 होता है, ये तो पक्का है ना। चलिए नेक्स्ट, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम होता है डिफ्लेक्शन, वो किस पर होता है, π/4 पर होता है। किस पर होता है, 45 डिग्री पर होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए आगे। चौक कुंडली का क्या होगा, इसका शक्ति गुणांक पावर फैक्टर क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोई तरह का दिक्कत है बताइएगा। समान आवेश से चलता आवेश उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, तो सी होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखिए कार्बन कोड पढ़ाए थे ना, कार्बन कोड रेसिस्टर पढ़ाए थे, उस कार्बन कोड रेसिस्टर में जो गोल्डन का है कितना % है, टॉलरेंस कितना है, 20 कितना है, 5% है। समझ गए, 20 किसका है, कलरलेस का है। ठीक है, 5% है किसका, गोल्डन का। ये अगर नहीं हिंदी समझ में आए तो इंग्लिश देखा करिए। ठीक है, सिल्वर का 10% और 20% किसका, कलरलेस का। फैराडे नियतांक का मात्रक होता है कूलम पर मोल। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया, मोल फ्रैक्शन केमिस्ट्री से आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फैराडे नियतांक जो है ना क्या होगा, कूलम पर मोल। राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, बी 26 का बी है। 27 का देखिए, शक्ति रहित धारा का प्रतिरोध होगा। चलिए इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लाइए, मतलब इंग्लिश कहते हैं वाटलेस करंट को, वाटलेस करंट को। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या मिस्टेक वो देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या मिस्टेक वो देखिए। सर्किट ऑफ वाटलेस करंट विल बी, मतलब कि जो वाटलेस करंट के लिए कौन सा सर्किट का यूज किया जाता है, तो याद करना है कि प्योर इंडक्टिव भी होता है और प्योर कैपेसिटिव भी होता है, दोनों होता है, दोनों होता है। तो डी में कहा ए बी, क्या ऑप्शन गलत है। याद रखना है कि प्योर इंडक्टिव भी होता है, प्योर कैपेसिटिव भी होता है। या अगर एलसीआर रहता तो क्या आ जाता, ऑल ऑफ दीज होता। ठीक, यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज रहता तो हम उस पर क्लिक करते। समझ गए, चलिए आगे बढ़िए। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय तरंग के बीच का कलांतर क्या होगा, 0 होगा। तरंग का कलांतर, दोनों फील्ड का कलांतर नहीं, तरंग का कलांतर, तो क्या होगा, 0 होगा। चलिए ये होगा 28 का। 29 में आइए, समान यदि समान फोकस दूरी वाले एफ के
लेंस को संपर्क में लाने पर प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो फोकस दूरी क्या होगी? तो क्या होगा? किसके का 2f? अरे बेवकूफ कहेंगे, दो लेंस है इसे, ठीक, दो लेंस में एक का लेंस P1 है, इसका नंबर है P2। हाँ, इसका होगा पावर फोकस 1, इसका फोकस 2। हमने क्या पढ़ा था? P = P1 + P2 होता है। तो P = P1 और P2, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। अब समान है, क्या है? समान है, तो इसको f' मान लीजिए, इसको f मानिए, इसको f मानिए। तब मानिएगा तो क्या हो जाएगा? 2/f हो जाएगा। तो f' बराबर क्या हो जाएगा? f/2। आंसर कौन सा सही होगा? हाँ, तो याद रखना कि पावर रहता ना, पावर रहता तो डबल होता, पावर रहता तो हाँ, अगर P1 P2 रहता तो यहाँ 2P होता, लेकिन यहाँ फोकस है, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर दिया गया और उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? क्या होगा? तीव्रता घटेगी, बढ़ेगी? घटेगी। क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं। चलो थोड़ा सा इंग्लिश वाला लाइए ऊपर। द अपर हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज painted black. The image of an object placed in front of it will क्या होगा? Reduce its intensity. क्वेश्चन देखिए कैसा कह रहा है, लेंस ऐसा है, उसके किसी हिस्से को, अपर पार्ट को कलर कर दिया गया, इमेज तो बनेगा लेकिन सिर्फ इंटेंसिटी घटेगी। अब सपोज करिए क्वेश्चन ऐसा रहता है कि उसका निचला हिस्सा को क्या किया जाता है? कलर किया जाता है, कलर किया जाए या किसी से रैप कर दिया जाए, लपेट दिया जाए। ठीक है, बात एक ही है। अगर निचले वाले हिस्से को करते तो क्या होता? कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता। चलिए नेक्स्ट करिए। देखिए तो क्लास 10 के लेवल का क्वेश्चन हो गया। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, किसका होगा? 25 सेंटीमीटर। और इसको अगर कोई बच्चा गलती करके आ जाए तो क्या होगा उसके लिए? चलिए आगे करिए, ये आप ही लोग से शपथ ले रहे हैं। चलिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, हाँ, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, वो किस बात पर डिपेंड करता है? वो किस पर करेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, प्रकाश की तीव्रता पर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा कण है, अल्फा कण के बारे में बताया गया था क्या? अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम के नाभिक है ना, हीलियम नाभिक, हीलियम न्यूक्लियस। ए नंबर सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे करिए। ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होती है, हाँ, 2 होती है। ठीक, जो पीएन जंक्शन बनाते हैं ना, पीएन जंक्शन को जो जोड़ते हैं, पीएन जो होता है उसको जोड़ते हैं ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, तो कितनी उसकी क्या होती है, उसके कितनी संख्या होती है? तो कम से कम 2 चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए ये वाला जो ट्रांजिस्टर के धारा गुणक जो है अल्फा और बीटा में, ये वाला ऑप्शन सही है। अल्फा = होता है बीटा बाय बीटा + 1। ठीक है, ये याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट 35 का ये देखिए, ये यहाँ पर अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर एमीटर क्या है? तार को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज करता है उसका लेंथ। तार को जब गर्म करते हैं, मतलब जब तार क्या होता है? गर्म होता है, करते नहीं, गर्म होता है, तो क्या होता है? वो उसका लेंथ इंक्रीज करता है। जूल्स लॉ पर बेस्ड है, जूल्स लॉ पर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आंसर ये दिया होगा आपका, है ना, आंसर ये होगा इसका। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसको विक्षेप को कहते हैं थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I² के। हमको ये लग रहा है कि स्क्वायर इधर का इधर चला गया है। ठीक है, किसका दिया गया उसको? आंसर क्या होना चाहिए? डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड है? करंट थोड़ी डिफ्लेक्शन पर डिपेंड है, करंट तो बह रहा है पहले से, डिफ्लेक्शन डिपेंड है करंट पर। ऑर्डर चेंज हो गया है इसका ऑप्शन का। ठीक है, क्या होगा? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट I²। राइट, चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन कराया भी था क्लास में हम, क्या था ये?
LR परिपथ में शक्ति गुणांक होता है क्या? C नंबर सही होगा। पावर फैक्टर क्या होगा? C नंबर होगा R बाय R स्क्वायर प्लस रूट ओवर L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट करिए, आगे करिए। निम्नलिखित में किसका बेधन क्षमता अधिक है? हाँ, पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा है? तो गामा रे का ना। किसका? क्या दिया हुआ उसमें? सही है, गामा रे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये भी पढ़ाया गया था क्लास में। क्या उसका जो ना मास नंबर A और इसका न्यूक्लियस का रेडियस R, उसके बीच क्या रिलेशन है? तो C नंबर सही होगा ना। क्या पढ़े थे? R इज इक्वल टू R नॉट इनटू A पावर 1/3 पढ़े थे ना। तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा? R इज प्रोपोर्शनल टू A पावर 1/3। तो ये C नंबर सही है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट करिए। सूरज की ऊर्जा का कारण है सन की एनर्जी है। सन की जो एनर्जी है वो क्या है? न्यूक्लियर फिशन है कि न्यूक्लियर फ्यूजन है? क्या है जरा सा बताइए। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ है, दोनों है। देखिए सन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर क्या होगा? फिशन। और सरफेस पर होगा वो फ्यूजन। तो एनर्जी रिलीज कहां से होती है? सरफेस पर से। तो क्या होगा? फ्यूजन। अब ऐसा नहीं कि अंदर से ब्लास्ट हुआ था सन से तो वहां से एनर्जी नहीं निकला होगा, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? फ्यूजन, सरफेस वाला फ्यूजन। ठीक है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट। 1 ग्राम मात्रा का तुल्य ऊर्जा लगभग इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg मास इज नियरली इक्वल टू, हमने पढ़ा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो m का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू कितना? 3 इंटू 10 पावर कितना? 8 का स्क्वायर, 8 दूना 16, तो 9 इंटू 10 पावर 16। तो ये किसके आसपास है? 17 होगा। ठीक है, 17 के आसपास है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पल्स आयनिक डायोड, रिवर्स बांच डायोड का एग्जांपल जो है जेनर डायोड। कौन सा डायोड? जेनर डायोड। ए नंबर सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंड गेट का उल्टा नैंड गेट, ये ना था। एंड गेट कैसा था? A डॉट B बराबर क्या था? Y। उसका सिंबल ही बताए थे कैसा था। ये था एंड गेट का, है ना। और इसके आगे अगर लगा दिया ऐसे तो हो गया क्या? ये नैंड गेट। तो हो गया इसका क्या? उसमें बार लगा देंगे ऐसे। ए नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट करिए। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होता है? 1 मिनट होता है। कितना होता है? 1 मिनट। क्या 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो देखिएगा, हिंदी ना देखिएगा, ऐसे ऑप्शन का इंग्लिश देखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में कहीं पर से मी से दिया रहेगा। कभी कभी सी को सी दे देता है। प्रॉब्लम होता है कैपेसिटेंस का है या सी का कौन सा है। इसलिए ऐसे केस में इंग्लिश वाले ऑप्शन को देखेंगे। तो क्या होगा? 60 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे नेक्स्ट करिए। नाभिक अभिक्रिया में संरक्षित राशि कौन है? इसमें कौन होगा? इसमें दोनों होगा। ठीक है, एंगुलर एंड लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे करिए। इसका ये तो देखिए 10 क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होगा? डायमंड का होगा। इसमें क्या पूछना है? चलिए आगे करिए। दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होता है तो उसके बीच का कलांतर क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। नियत रहता। मतलब क्या कहता है? द सोर्स ऑफ लाइट आर कोहेरेंट द फेज डिफरेंस क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। कोहेरेंट के डिफिनेशन में ही पढ़ाया था ना। ऐसा सोर्स जो उसका जो ना फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। फेज डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब जो सेम फेज में चले, कोहेरेंट। राइट, चलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखिए, गर्म करने पर चालक का अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अभी क्वेश्चन पूछा था, इंग्लिश करिए।
इंग्लिश करिए। ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा? डिक्रीज। अगर मान लेते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर की जगह पर रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर रहता, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर रहता, तब क्या होता आंसर? चालक की प्रतिरोधकता। तब ऑपोजिट हो जाता, बढ़ता। तो चालक की प्रतिरोधकता रहता तो क्या होता? देखिए कि प्रतिरोध नहीं बोल रहा हूँ, रेसिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, रेसिस्टिविटी बोल रहा हूँ। रेसिस्टिविटी क्या रहता? रिमेन सेम। प्रतिरोध मतलब कि जो चालकता होता, सॉरी वो रेसिस्टिविटी जो क्या होता, प्रतिरोधकता होता, वो तो कांस्टेंट है, वो तो नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल है, तो नेचर थोड़ी बदलेगा उसका मटेरियल का, तो क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए इस बात का। क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। अभी हमसे कुछ ने पूछा, क्वेश्चन पूछा, हमने भी उसका आंसर दे दिया, बढ़ेगा। हाँ, चालक का बोला तो बोले बढ़ेगा। तो जब क्वेश्चन को देखा सही से तो प्रतिरोध नहीं था, प्रतिरोधकता था, रेसिस्टेंस नहीं था, रेसिस्टिविटी था। तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? रिमेन सेम रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा तो ऐसा नहीं कि आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट रहिए, क्वेश्चन के साथ साथ आपको बदलना पड़ेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है किससे? तो टाइम से, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट, फैराडे लॉ में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर कंसीक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ किसका? एनर्जी का ना होगा? हाँ, एनर्जी का होगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए पूरा का पूरा कहा जाएगा कि ये, हाँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है गैस, किसी गैस पेपर से छापा गया था। यहाँ देखिए बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर का की हालत देखिए, हिंदी का स्पेलिंग देख लीजिए। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान है, क्या होता है? रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज 0, राइट। अब देख लीजिए जरा सा यहाँ पर भी, तो इसी को कॉपी पेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए रिवीजन नहीं होता है और डायरेक्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन। 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? 4 डायप्टर वाला लेंस है, P का वैल्यू 4 है, तो F का वैल्यू कितना होगा? 0.25 कितना होगा? 100 बाय 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर में तो क्या होगा? ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, समान कंडीशन में, नॉर्मल केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होगा? 1 प्लस D/F। राइट आंसर ये है। नेक्स्ट, अवरोध के किनारे पर प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन देखिएगा तब उसका हिंदी देखिएगा, तब गलती नहीं होगी। ठीक है, आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट करिए। हीरे के लिए क्रांति कोण आमतौर पर हम लोग याद करते हैं 24 डिग्री, है ना। तो 24 के आसपास देख लीजिए कहाँ है, तो 24.4 है। ये एक्यूरेट वैल्यू में डाला गया है, और कभी कभी क्या होगा, राउंड फिगर में वैल्यू डालेगा। ठीक है, तो 24 वाला ये होगा राइट आंसर, ये होगा राइट आंसर। ठीक, आगे करिए। कांच के समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होगी? बोलो, अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? द एंगल ऑफ ए मिनिमम डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, μ-1 होता है इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म ए, तो सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए, रचनात्मक व्यतिकरण मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव ऑप्टिक्स याद करिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो उसका फेज डिफरेंस का वैल्यू होता है क्या होता है? 2n इंटू पाई। ओके, चलिए नेक्स्ट, प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा का प्रयास होता है, तो ये होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण को प्रदर्शित करती है? तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में बात करेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा कण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ समय पर रहने का अचर वेग हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में है कौन? बोलो। P4 प्रोटॉन और P4 फोटोन भी है। हाँ, किसको लगाएंगे? हाँ, प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज किसका होगा? प्रोटॉन का होगा, नॉट फोटोन। फोटोन में कोई चार्ज नहीं है। चार्जलेस, मासलेस, लाइक ए ब्रेनलेस, माइंडलेस। नो। हाँ, क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहता है हमेशा, याद रखिएगा। चलिए, नाभिक की खोज किसने की थी? किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन सी राशि समान है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन सी राशि समान है? विच क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? क्या होगा? हाँ, हिंदी देखिए ना सर। हाँ, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होगी? चलिए, हिंदी है, न्यूट्रॉन लिखा है, ठीक है। चलिए, छोड़िए उसको, यहाँ छूट गया उसका। तो ये हो गया क्या? इसमें एनर्जी होगा। चलिए, क्यों एनर्जी होगा? क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सबके पास द्रव्यमान रहता है, सबका अलग अलग होता है, चार्ज भी अलग अलग रहता है, और मोमेंटम भी सबका अलग अलग रहता है। क्यों? क्योंकि मास जो ना वो रेस्ट में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसके पास मोमेंटम कहां से आएगा? ठीक, मोमेंटम होगा किसका? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होगा, राइट। लेकिन इनका नहीं होगा। तो क्या बचा? इलेक्ट्रॉन, जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, बंधा हुआ रहता है एक दूसरे से। यही एक कॉमन चीज है जो तीनों में है। बाकी देखिए, आवेश न्यूट्रॉन में ये नहीं है, चार्ज नहीं है, मास है दोनों में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब में मास है, लेकिन चार्ज न्यूट्रॉन में ये नहीं है। इसमें के पास छोड़ दीजिए। उसका देखिए द्रव्यमान, सबका द्रव्यमान अलग अलग है। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। लेकिन संवेग किसका संवेग होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होगा। इसलिए कौन सी चीज है जो सब में होगा? ऊर्जा, एनर्जी सब में कॉमन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, ये भी मिसप्रिंट का एक बहुत बड़ा नमूना है, ठीक है। ये देखिए, फार्मूला पढ़ाया था, I = I नोट साइन ओमेगा टी, ऐसा पढ़ाया था ना? तो देखिए, यहाँ ओमेगा, यहाँ तो I की जगह I है, यहाँ 50 है, यहाँ ओमेगा की जगह कितना है? 100 पाई। 100 की जगह क्या है? 100 पाई। ये किसकी जगह है? ओमेगा की जगह। और ओमेगा बराबर होता है क्या? 2 पाई f, राइट। 100 पाई, तो पाई से पाई, 2 से 100 कटेगा तो 50 आएगा। तो आंसर में 50 आना चाहिए, तो यहाँ 50 पाई आया है, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्वेश्चन में अगर यहाँ पर पाई नहीं रहेगा, तब ये यहाँ पर पाई लिखेंगे। पाई लिखने का कोई तरीका नहीं था, यहाँ पर सिर्फ 50 था। 50 फ्रीक्वेंसी है, हाँ, आवृत्ति है, ठीक है। तो पाई लिखा हुआ सब। हाँ, क्या पता कि वो पाई माना है? हाँ, हर्ट्ज होना चाहिए, हर्ट्ज होना चाहिए। नहीं हर्ट्ज होता, सिर्फ 50 लिखता, वो चलता, लेकिन पाई क्यों लगाया? ठीक, चलिए, और सुविधा के लिखे थे यहाँ पर। जर्मेनियम का बैंड अंतराल क्या होता है बच्चों? जर्मेनियम का 0.7 होता है, और 1.1 किसका होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का होता है 1.1, और जर्मेनियम का होता है 0.7। एग्जाम में क्वेश्चन को बदल देगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन को बदल देगा। कैसे लिखेगा? कि इनमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, हाँ, कौन सी राशि सही है, कौन सा अंतराल सही है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा, एक में 0.1 से 0.7, बी में लिखा रहेगा 0.1 से 0.6, और सी में लिखा रहेगा 1.1 से 0.7, और डी में लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, तो हम जान नहीं पाएंगे। याद रखिएगा कि सिलिकॉन का होता है 1.1 और जर्मेनियम का होता है 0.7, राइट। हो गया। चलिए नेक्स्ट। किसी धातु का काटफलन वर्क फंक्शन कितना है? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका जो ना थ्रेशोल्ड इक्विवेलेंट कितना होगा? 4300 कुछ होता है,
हाँ 4400 कुछ होता है, तो राइट आंसर ये होगा 4433। ठीक है, नेक्स्ट करिए। ट्रांसफार्मर के करोड़ का परतदार किस लिए रखा जाता है? ऊर्जा का क्षय कम करने के लिए, मात्रा क्षय कम करने के लिए, आवेश क्षय कम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। हाँ देखिए क्या लिखा, व्हाई इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। लेमिनेशन जो किया जाता है मतलब किससे, वो जो हाँ उसके कोर को क्या लपेटा जाता है ना, तो किससे लपेटा, क्यों लपेटा जाता है? एनर्जी लॉस को कम करने के लिए। हाँ, और यहाँ पर लिखा हुआ रेड्यूस मास लॉस। ठीक, ये गूगल ट्रांसलेट है, देखिए मात्रा से लिखा हुआ है, मात्रा तो ऊर्जा का भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ देखिए ये गूगल ट्रांसलेटर है, ये रिड्यूस कर दिया किसके लिए? मास लॉस के लिए। ये क्या, चार्ज लॉस के लिए, और नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? एनर्जी के लिए होगा, एनर्जी लॉस को कम करने के लिए। चलिए, फ्लक्स लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस पढ़ा था ना। लेजर क्या क्रिया के लिए आवश्यक है? कुछ नहीं होगा इसका, पॉपुलेशन इन्वर्सन होता है। क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्सन होगा राइट आंसर। हाँ, खाली आंसर याद कर लिया, संख्या परिवर्तन, पॉपुलेशन इन्वर्सन होगा राइट आंसर। राइट, चलिए आगे करिए। किसी अर्धचालक का ताप गुणांक होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव, ऋणात्मक। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? निगेटिव होता है। चलिए आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए अर्ध आयु कितना? 1600 वर्ष है। फार्मूले पर निकालेंगे तो निकलेगा। ठीक है, कितना होता है आंसर? आंसर 2400 वर्ष होगा। ठीक, आगे करिए। रट क्या है आंसर? कितना होगा? 2300 कुछ आता है, 2300.9 आता है। कैलकुलेशन करिएगा तो लगभग 2400 आएगा। ठीक है, आंसर सी होगा। उसमें आंसर दिया हुआ क्या? हाँ, सही है। ठीक है, सही है, 2309 सही होगा। ठीक, अब